दोस्तों, आप जो यह धान की फसल देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं दो बातें शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। एक हमारे नेचर के बारे में कि नेचर हमारा कैसे ख्याल रखती है, और दूसरा कि अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करता है तो उसका क्या रिजल्ट उसे मिलता है, इसके बारे में। तो यह जो आप धान की फसल देख रहे हैं, आपको देखकर लग रहा होगा कि इसे बहुत मेहनत से बोया गया है, या इसको इस तरह से तैयार करने में, इस तरह का फसल आने में बहुत मेहनत किया गया होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस फसल को बोया नहीं गया है। एक्चुअली इस साल के लिए पहले से ही प्लान था। इसी ज़मीन पर मेरा पेट्रोल पंप बनना है, तो इसीलिए पहले से ही प्लान था कि इसमें धान नहीं रोपा जाएगा। लेकिन बहुत पहले ही इस साल बारिश आ गया यास तूफान के कारण। आप समझ लो कि जून में ही जो तूफान आया, उसके बाद से जो बारिश आई तो उसी समय से पानी आ गया। वैसे नॉर्मली इस खेत में पानी आता नहीं है बाद का, लेकिन उसी समय से आ गया, तो धान रोपा नहीं गया। तो ये फसल आया कहाँ से? तो पिछली साल जो धान की खेती की गई थी इस खेत में, उस साल का जो कुछ बीज वगैरह गिर गया था खेत में, उसी का यह नतीजा है। मतलब अपने तरफ से कुछ भी रोपा नहीं गया है इस साल, उसी के कारण यह फसल आपको दिख रही है। तो आप समझिए कि नेचर ने पिछले साल गिरे हुए, मतलब हमारी धरती ने जो पिछले साल बीज गिर गया था उसको संभाल के रखा, और अभी इस साल बिल्कुल समय पर, जब सही समय था, बारिश का समय आने वाला था, उससे पहले वह बीज अंकुरित हो गया। और आज बिना मतलब कुछ किए हुए, नेचर ने ही सब कुछ किया है, मतलब धरती ने ही, प्रकृति ने ही सब कुछ किया है। और यह आपको फसल दिख रही है, मतलब देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत मेहनत की गई है, लेकिन कुछ भी ना बोया गया है, ना पानी दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे लिए नेचर, हमारी धरती, हमारा इन्वायरमेंट, जो भी आप इसे कहें, वो हमारे लिए कितना कुछ मतलब करता है। सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। हम अपने लाइफ में देखें तो सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ उपलब्ध है, बस हमें उसका सही से यूटिलाइज़ करना है। फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा मतलब जिस तरह से हम लोग अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ जो इस खेत को देख के समझ में आती है कि अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत करते हैं, तो जैसे पिछले साल इस खेत में काफ़ी अच्छी मेहनत की गई थी, फसल भी काफ़ी अच्छा मिला, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला। लेकिन आप सोचिए कि मेहनत एक साल की गई, उसका रिजल्ट इस बार भी मिल रहा है, हो सकता है आगे भी मिले। तो इसीलिए मैं अभी, जो भी स्टूडेंट मुझे मिलते हैं या जो लोग भी मुझे मिलते हैं, आप जिस फील्ड में भी हो, जहाँ भी हो, मैं यही मान के चलता हूँ कि अगर मन से मेहनत किया जाए, अगर ऊपर वाले को, हमारे प्रकृति को, हमारे नेचर को ये लग जाएगा कि हाँ, ये मेहनत कर रहा है उस फील्ड में, तो आपको जो आप मेहनत कर रहे होगे, जो एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, कभी भी कम नहीं मिलेगा, आपको प्लस करके मिलेगा। मैंने अपने लाइफ में कई एग्जाम्पल, मतलब कई बार मैंने अपने ये फील किया है कि जब मैंने जिस काम के लिए जितना मेहनत किया, उससे मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिला है, कम नहीं मिला है। और आपको भी उससे ज़्यादा मिलेगा, तो उससे कम नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में पूरे मन से कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से काम कीजिए, अपना 100% नहीं, उससे ज़्यादा दीजिए। देखिए, आपको हमारी प्रकृति 100% नहीं, उससे कई गुना आपको ज़्यादा देगी। तो साथ में यहाँ मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रकृति के लिए, मतलब मेहनत हमें करना ही है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, साथ में हमें हमारी प्रकृति का भी ख्याल रखना है, हमारे इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए जो भी हमसे बन सकता है, हमें ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही मैं पेट्रोल पंप से रिलेटेड पूरी प्रक्रिया का, कि मैंने कैसे मुझे पेट्रोल पंप मिला, कैसे मैंने उसका एनओसी लिया, और अभी जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसका भी सारे वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और यह एक बिजनेस, मतलब ऑयल जो, मतलब पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो बिज़नेस है, या गैस एजेंसी से रिलेटेड बिज़नेस के बारे में मैं सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। मतलब आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो भी आप यहाँ से, आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि आप आगे चल के अगर इस फील्ड में आना चाहें तो आप आ सकते हैं, या फिर इसको समझ सकते हैं कि इस फील्ड में आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, सब कुछ आप समझ सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।